हेलो क्लास सिक्स। आज हम हमारे साइंस में चैप्टर नंबर 7 का जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्लावर, वो हम इसमें देख रहे हैं। हमने प्लांट्स के बाकी पार्ट्स के फंक्शन और उसकी स्ट्रक्चर देख लिए, जैसे कि हमने स्टेम की देखी, लीफ की देखी, रूट की देखी। अब हम देख रहे हैं फ्लावर की कि फ्लावर की स्ट्रक्चर क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम डायग्राम बना के इसको देख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको एक्चुअल फ्लावर के पार्ट्स मैं दिखाऊंगी कि कौन कौन से पार्ट्स फ्लावर में होते हैं। तो पहले हम इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे, तभी हमें उसमें पता चलेगा कि कौन से पार्ट को हम क्या बोलते हैं। ठीक है। तो फ्लावर जो है, इसका सबसे पहले मेन काम क्या होता है वो उसके अंदर, प्लांट के अंदर, कि जो फ्लावर है वो फ्रूट बनाने का काम करता है। सबसे पहले फ्लावर होते हैं किसी भी प्लांट में, और फ्लावर से ही क्या बनते हैं, फिर फ्रूट बनते हैं। ठीक है। तो फ्लावर से फ्रूट कैसे बनता है, इनमें से कौन कौन से पार्ट उसको यूज़ देते हैं, तो अभी हम देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं। बाहर से मतलब कि सबसे बाहर आपको ये पार्ट मिलेगा, ग्रीन पार्ट फ्लावर में, जिसको हम बोलते हैं सेपल्स। इस ग्रीन पार्ट को, जो सबसे बाहर होता है फ्लावर के, देखा होगा आपने, रोज़ का फ्लावर आप देखते होगे, आप हर अरहुल जिसको हम बोलते हैं उसका फ्लावर देखते होगे। तो उसमें क्या होता है, सबसे नीचे ये जो ग्रीन पार्ट होता है जिसके ऊपर ये जो फूल बैठा हुआ है, इसको आसन भी बोलते हैं फूल का। हिंदी में पुष्प आसन बोलते हैं उसको, यानी कि इसके ऊपर फूल बैठा हुआ है और इसमें छोटी छोटी पत्तियां भी होती है ऐसी ग्रीन, तो इसको हम बोलते हैं सेपल्स। ठीक है। उसके बाद ये वाला जो आपको पिंक पार्ट दिखाई दे रहा है, जो फूल का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है, पिंक भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, कुछ फूलों में ब्लू भी होता है, येलो फ्लावर में ये येलो होता है, और वाइट फ्लावर में ये वाइट होता है। जैसे कि धतूरे का फूल होता है तो वाइट होता है उसमें, इसको हम बोलते हैं पेटल्स। ठीक है। इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे पेटल्स, सेपल्स और पेटल्स। ठीक है। कुछ कुछ फ्लावर में क्या होता है कि जो जितने सेपल्स होते हैं उतने ही नंबर में क्या होते हैं, पेटल्स भी होते हैं। लेकिन बहुत सारे फ्लावर में ये ज़रूरी नहीं है कि सेपल्स और पेटल्स जो है वो सेम नंबर में हो। जैसे कि चाइना रोज़ होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, सेपल्स सिर्फ 5 ही होते हैं, लेकिन पेटल्स बहुत सारे होते हैं रोज़ के अंदर। तो इसी तरीके से ये ज़रूरी नहीं है कि पेटल्स और सेपल्स बराबर हो, कम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट और अंदर की तरफ चलते हैं। उसके अंदर ये वाला पार्ट होता है, ये बहुत सारी डंडियाँ जैसी आपको दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं स्टैमन। ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्टैमन। और सबसे अंदर फ्लावर के आपको इससे बीच में जो पार्ट दिखाई देगा वो होगा इसका पिस्टिल। तो मेन 4 पार्ट ही होते हैं फ्लावर में, सेपल्स, पेटल्स, स्टैमन एंड पिस्टिल। ठीक है। ये हमने पार्ट्स के नाम देख लिए। अब पिस्टिल और स्टैमन के भी जो छोटे छोटे पार्ट्स, इनको भी हम अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन पहले हम ब्रॉड रूट कर लेते हैं इसका कि क्या होता है ये। ठीक है। तो सेपल्स, सबसे पहले सेपल्स क्या होता है, जो सेपल्स होता है, ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का, यही क्या करता है, फ्लावर को जो जो टहनी होती है उससे जोड़ के रखता है। दूसरा, जब आप कली के रूप में किसी भी फूल को देखते हो तो आपको उसका कौन सा पार्ट दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ सेपल्स ही दिखाई दे रही है। ये फूल एकदम बंद होता है, कली होती है ये, तो ये सेपल्स ही उसके बाहर होते हैं। तो ये क्या करता है, फूल को जब वो कली होती है उस टाइम में ये उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, अब हम पेटल्स की तरफ आ गए। तो ये जो पेटल्स है वो सबसे सुंदर पार्ट होता है फ्लावर का। पेटल्स का काम क्या होता है, ये कीड़ों को, मधुमक्खी को, तितली को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, जिससे वो इनके पास आ सके। ठीक है। इनको अट्रैक्ट करने के पीछे क्या मकसद होता है इसका, वो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ये पेटल्स होते हैं ये सबसे सुंदर पार्ट होता है, और ये मक्खियों को, मधुमक्खियों को, तितलियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद है स्टेमन। स्टेमन का क्या काम होता है, स्टेमन जो होता है वो फ्लावर का एक तरीके से मेल पार्ट भी बोला जाता है, मेल पार्ट। ठीक है। मेल पार्ट बोला जाता है। और पिस्टिल क्या होता है, ये होता है फीमेल पार्ट। ठीक है। मेल और फीमेल। ठीक है। यानी कि एक ही फ्लावर में क्या है, कभी कभी मेल और फीमेल दोनों होते हैं, ज़्यादातर फ्लावर में। कभी कभी क्या होता है, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ या तो मेल पार्ट होगा या फिर सिर्फ फीमेल पार्ट होगा, पिस्टिल स्टैमन होगा, लेकिन ये बीच में क्या है, ये पिस्टिल नहीं होगा। तो ये जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है, इन दोनों के कारण ही क्या होता है, ये जो फूल है वो फ्रूट में बनता है, इससे फल बनता है।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब हम इसकी पिस्टल की और स्टैमन की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पिस्टल की स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पे बना रखी है। पिस्टल के अंदर क्या होता है, ये जो सेंटर पार्ट है इसका पिस्टल है वो हमने एक अलग चलिया है। पिस्टल क्या होगा, हमेशा एक ही होता है कई बार कुछ फूलों में, और उसके चारों तरफ ये स्टैमन से ये घिरा हुआ रहता है। ठीक है, एक तरीके से क्या है, राजा है भाई, सबसे बीच में बैठा हुआ ये राजा, या फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं रानी है ये। रानी यानी कि फीमेल पार्ट, इसीलिए रानी बोली हमने। और ये क्या है, उसके सैनिक है, यानी कि मेल पार्ट है। ये रानी है, ये सैनिक है, ये क्या है, उसका आसन है, इसके ऊपर फूल बैठा हुआ है। और ये क्या है, डिज़ाइन है, मान लीजिए एक तरीके की पेटल्स है। तो ये क्या करती है, अट्रैक्ट करती है मधुमक्खियों को अपनी तरफ। अब अगर हम पिस्टल की बात करें तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर का इसका पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है, इसका ये पार्ट होता है, ये ऊपर से खुला हुआ होता है स्टिग्मा। उसके बाद ये वाली जो ट्यूब की स्ट्रक्चर है वो होती है स्टाइल। और उसके बाद होता है ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओवल्स होते हैं, ये वाले जो आपको छोटे छोटे गोल गोल से अंडे टाइप स्ट्रक्चर दिख रही है। एक तरीके से इन्हें हम एग ही बोल सकते हैं, फ्लावर के मेल पार्ट के एग हैं ये। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल। जैसे कि जैसे अंडे होते हैं तो उसी तरीके से एग का काम करते थे। तो ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा ओपन होता है ऊपर से। फिर है स्टाइल। स्टाइल ट्यूब जो होती है वो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करती है। उसके बाद ये ओवरी है और ओव्यूल, ओवल्स। ओवल्स का क्या काम होता है कि स्टिग्मा के ऊपर जब भी कोई मधुमक्खी बैठती है तो ये बहुत ही चिपचिपा सा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टैमन की। स्टैमन की भी हम एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्टैमन की स्ट्रक्चर आपको नीचे ऐसी दिखाई दे रही है और ऊपर इसके अंदर इस टाइप की स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर होती है इसकी, इसको हम बोलते हैं, इस ट्यूब को हम बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंथर। ठीक है, इतना हुआ फिलामेंट और हमने इसको बोला एंथर। अब क्या होता है कि ये जो एंथर होता है जब हम इसको कट करके माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो इसके अंदर भी क्या होता है, इस तरीके से छोटे छोटे से एग जैसी स्ट्रक्चर इनके अंदर भी होती है। छोटे छोटे से पोलर जो एग टाइप स्ट्रक्चर, बिंदी जैसी स्ट्रक्चर होती है, तो उसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। इसके अंदर जो छोटे छोटे से बिल्कुल बिंदी जैसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, पोलन ग्रेन्स। तो अब ये दोनों मिलके कैसे एक फ्रूट बनाते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, जब भी कोई मधुमक्खी आई, मान लीजिए वो क्या है, इस वाले फूल पे बैठ गई। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, इनके ऊपर ऐसे बिंदी 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 सी स्ट्रक्चर होती है। कई फूल को आप गौर करोगे तो जब भी मधुमक्खी इस फूल पे आके बैठेगी तो ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, उस मधुमक्खी के पैर में चिपक जाते हैं। ठीक है, बहुत ही चिपचिपे से होते हैं ये। फिर जब ये मधुमक्खी दूसरे फूल पे जाके बैठती है, तो मधुमक्खी जब इस फूल पे आके बैठेगी दूसरे फूल पे, तो ये जो पोलन ग्रेन्स है इसके जो पिस्टिल है, पिस्टिल का जो स्टिग्मा है, यहाँ पे ये पोलन ग्रेन्स इस वाले पिस्टिल से चिपक जाते हैं। ठीक है, चिपकने के बाद क्या होता है, ये अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आए और ये अंदर चले गए। तो पोलन ग्रेन्स किसका पार्ट था, मेल का पार्ट था पोलन ग्रेन्स। ठीक है, और ये कौन सा पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। तो ये पोलन ग्रेन्स जब यहाँ पे अंदर जाते हैं तो पोलन ग्रेन्स और ये जो ओवल्स है ये दोनों मिलते हैं और यहीं पे क्या होता है, फ्रूट बनता है। ठीक है, यानी कि फ्रूट कौन से पार्ट बनता है, इसी पार्ट में बनता है। इस ओवरी में, ओवरी किस में चेंज हो जाती है, फ्रूट में चेंज हो जाती है। और ये वाली पत्तियां क्या होता है, फिर धीरे धीरे झड़ जाती है। ये वाला सारा पार्ट इनका सूख जाता है, झड़ जाता है। फिर यही पार्ट क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है और फ्रूट बन जाता है। ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा कई बार हम फ्रूट लाते हैं, टमाटर वगैरह लाते हैं, तो उसके आगे ये इस तरीके से होती है स्ट्रक्चर। तो यही वाली क्या होता है, ये जो इनका सेपल्स होता है वो आगे जाके फ्रूट के ऊपर लगे हुए होते हैं। ये यहाँ पे तो क्या हो गया, फल लग गया, और ये वाली स्ट्रक्चर उस पर लगी हुई रह जाती है। तो इस तरीके से फ्रूट क्या करता है, पिस्टिल और स्टेमन की हेल्प से नया फ्रूट बनाता है। पिस्टिल के अंदर क्या होता है, ओवल्स होते हैं, और स्टेमन के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो जब पोलन ग्रेन्स आके पिस्टिल के ऊपर गिर जाते हैं और इसके अंदर चले जाते हैं, तो यहीं पे पिस्टिल के अंदर, ओवरी के अंदर ओवल्स और पोलन ग्रेन्स मिलके क्या बनाते हैं, नया फ्रूट बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर और वर्क।
तो ये चैप्टर अब हमारा लगभग फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हम हमारा एक्चुअल फ्लावर को लेके हम देखेंगे कि इसके पार्ट कौन कौन से हैं। उसमें हम ओवल्स और ओवरी देखना भी देखेंगे ब्लेड से काट के कि हम कैसे देख सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको पत्तियों ओरिजिनल पत्तियाँ लेके भी उनके जो विनेशन हमने देखा था, पैरेलल विनेशन और रेटिकुलर विनेशन, उनको भी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास आपकी पूरी की पूरी एक्टिविटी पे बेस्ड होगी, तो उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।